आज रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा सांसद राजस्थान के प्रमोद तिवारी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्र वासियों को नवरात्रि की बधाई दी। साथ ही उन्होंने यह बड़ा दावा भी किया कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें 5 राज्यों में भाजपा के ही नहीं है, 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने किन किन मुद्दे पर बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। गहलोत सरकार की और गहलोत सरकार दोबारा वहां वापस आएगी। हमने तो अपने झगड़े सुलझा लिए पर उनके झगड़े अब बढ़ गए। राजस्थान की ये 5 राज्यों की पिक्चर है, तस्वीर है। क्योंकि मैं आज आपके बीच में हूँ तो मैं यही कह सकता हूँ, कल रात में भी बहुत देर तक मैं भी मैच देखता रहा क्योंकि मैच भारत बांग्लादेश का था और एक स्टेज पे तो कभी ऐसा नहीं लगा हार जाएंगे, लेकिन फिनिश ऐसी होगी ये शायद आशा बहुत कम लोगों को नहीं होगी। तो मैं यही इसको अगर क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो 5-0 से भाजपा की हार है। 4 राज्यों में हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मिजोरम में अगर हम अपने दम पे नहीं बना पाए तो अलायंस के साथ, पर 5 राज्यों में भाजपा कहीं वापसी की राह पे नहीं, जिसका जिक्र हो रहा था राजस्थान, वहां अब वो घबराहट है। तो जितने सूरमा थे, जितने सेनापति थे, उनको युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। आपके यहाँ भी कुछ सांसद चुनाव लड़ रहे, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में थी नहीं तो रिपीट करने का सवाल नहीं, मिजोरम में रिपीट करेंगे। एक तरह से केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना ये घबराहट प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी। पर मैं सिर्फ इन नेताओं को आज आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, भाई भाजपा वाले आओ, पर ये तो बताओ तुमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है। ईडी सीबीआई छोड़ दो, तो छत्तीसगढ़ के लिए किया क्या है आप? उन योजनाओं को बताओ कि 5 साल में हमने ये छत्तीसगढ़ को दिया। और मैं दूसरी बात कहता हूं, करीब जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करें आप। राष्ट्रीय 65 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के तमाम मद होते हैं, उनमें 65 पुरस्कार मोदी सरकार ने बघेल सरकार को दिए। 65। तो जब जिस राज्य को आप अपने विरोधी राज्य को 65 पुरस्कार दे रहे हो, उसके खिलाफ आपकी बोलने की नैतिक साहस कैसे हो? नैतिकता के नाते आपने भेदभाव तो नहीं किया होगा अपने विरोधी राज्य को, जब आप उसका ड्यू नहीं देते, अनड्यू तो नहीं दिया होगा। और वो 65, तो फिर आप किस मुंह से बोलने आए हो बघेल सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं? ये मेरी तरफ से एक प्रार्थना है आपसे कि इसको महत्वपूर्ण ढंग से देखें। देशवासियों की, गरीबों की सरकार लेगी इस नाम पर कि वो सरकार के लिए बना रही, और जब बना रही थी तो विरोध इसलिए कम हुआ कि सरकार का, और जब बना लिया तो 27,000 करोड़ के पूंजीपति को दिया जा रहा है। और यहां झूठ बोला जा रहा है, मैं कह रहा हूं जैसे मैं लहरा कर दिखा रहा हूं कि ये है कैबिनेट डिसीजन का डिटेल जिसमें ये बेचीकरण में है, वैसे वो भी दिखाएं कि ये निरस्तीकरण इस आदेश का जो है ऐसे दिखाएं और आपको साहस करके दें कि हाँ बेचा जाए। और मैं फिर एक बार बधाई दूंगा बघेल जी को और उनकी सरकार को। उन्होंने ऑफर किया है अगर बेचना है तो वे छत्तीसगढ़ सरकार को
लेकिन एक शर्म है खत्म हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। एक शर्म है खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं कि ये है जिसमें आपने निर्णय लिया है, आप बताइए ना, मीडिया के माध्यम से बताइए जिसमें आपने आदेश जारी किया है कि हमने अपना वो कैबिनेट डिसीजन, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ। खास तौर से एक दो बातें अपनी तरफ से जरूर रखना चाहता हूं और ये आरोप लगाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो ड्यू था छत्तीसगढ़ का वो नहीं दिया। सौतेला व्यापार छोटा शब्द होगा। ईडी सीबीआई के अलावा जो एक राष्ट्रीय सरकार दे सकती है वो नहीं दी। हाँ, बहुत सी चीजें हमसे ली। वो एक मुद्दा है, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जो रमन सरकार में दोषी थे उन्हीं को फिर से टिकट दिया और वो बना रहे हैं 16-17 तमाम और लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको टिकट दिया है। वो सब अपनी जगह परिणाम आएंगे वो जैसा मैंने कहा है, 4 जगह क्लियर रिजल्ट की और 1 जगह शायद जरूरत पड़े संभावनाओं के साथ मिले। एक बात, आप लोग पत्रकार हैं, 90% से ज़्यादा यहीं के रहने वाले हैं, मूलतः रायपुर के ना हो तो छत्तीसगढ़ या आसपास के हैं। क्या राजनीति का ऐसा भयानक स्वरूप आपने कभी देखा? जिस बेशर्मी के साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यहाँ किया जा रहा है, क्या राजनीति में अब कोई गरिमा नहीं होती? राजनीति में अब कोई, तब इस बेशर्मी के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भी सुना है चालू है, कुछ भी करें, जनता से बड़ी ना ईडी है ना सीबीआई है, जनता इसको देख रही है और इस अपमान का बदला लेगी। हमारी बुकलेट भी है,